तो एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों, देखिए सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए इसके पहले आपने भूगोल का कोई सा भी प्रश्न पत्र देखा हो, उसके आपके 50% आने के चांस है। लेकिन जो मैं अब आपको बता रही हूँ भूगोल का प्रश्न पत्र, इसका आपका 90% आने का चांस है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन दूंगी। अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें। ठीक है, चलिए तो देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सारे प्रश्न एकदम वायरल हैं। ठीक है, तो आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले अच्छे से कंप्लीट करके जरूर जाना है एक बार। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर है आपका प्रौद्योगिकी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या का क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर है आपका काम और रोजगार। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो 134वां स्थान। पांचवा है निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी के तट पर अव्यवस्थित नहीं है। इसका आंसर है आपका भोपाल। छठा है निम्नलिखित में कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो पूंजीवाद। ठीक है, कौन सा, पूंजीवाद। तो चलिए ये आपके सही विकल्प हुए। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को खालिस्तान के रूप में धारण करते हैं। तो इसका आंसर है आपका माता प्रकृति। ठीक है, इसमें आएगा आपका माता प्रकृति। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार खालिस्तान देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, विकसित। तीसरा है इस्पात व चीन उद्योग खालिस्तान के समीप स्थापित होते हैं, कच्चे माल के। चलिए चौथा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या खालिस्तान राज्य में पाई जाती है। तो ये आपकी गोवा में। अगला है मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी खालिस्तान नगर है, पर्यटक। ठीक है, चलिए विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान है, उत्पादन। ठीक है, क्या करना, उत्पादन करना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो ये आप किस तरह से रिक्त स्थान हुए। और देखिए अभी तक आपने एप्लीकेशन के लिए कॉल नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में नंबर ना भी मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आपकी एक पेपर और बचा है, बस केवल आपका 2 पेपर, एक केमिस्ट्री का और एक इतिहास का। इसके बाद आपकी इस चैनल के ऊपर लाइव क्लास वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू होगी और आपको एप्लीकेशन के ऊपर हाथों के द्वारा लिखित सरल और सिंपल भाषा में नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, यदि आप चाहते हैं सिंपल नोट्स लेना तो आप एप्लीकेशन के लिए कॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा जो मेन उद्देश्य वो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा को लेकर है। ये आपकी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षा है ये तो वैसे ही आपकी है, लेकिन आपको जो जोर देना है, जो फोकस करना है, वो आपको वार्षिक परीक्षा के ऊपर करना है। ठीक है, चलिए तो आपकी अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी थोड़ा सा बस। ठीक है, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि आपकी डेनमार्क। दूसरा है 50, इसकी जोड़ी है अर्जेंटाइना। ठीक है, अर्जेंटाइना मानव विकास सूचकांक में प्रथम। इसका आंसर है आपका नॉर्वे। विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक ये आपका भारत।
विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात, तो वो है आपका चीन। कौन है? चीन। और जंग का कटोरा, पीटर्सबर्ग। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, तो चलिए ये आप किस तरह से जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हुए, नंबर डाल चुके हैं आपकी जोड़ी के, तो अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है, तो इसका आंसर है आपका कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की जो दर है उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। किसे कहेंगे? चलिए एक बार और मैं आपको यहाँ पे बोल के बता देती हूँ कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा लिख दी है। ठीक है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरा है जापान का आयु लिंग पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या को प्रदर्शित करता है, तो स्थिर जनसंख्या को। यहाँ पे इसका आंसर आएगा स्थिर जनसंख्या। ठीक है, तीसरा है वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं, तो ये आपके कहलाएंगे क्रियाकलाप। ठीक है, चलिए चौथा है कायिक घनत्व क्या है, और पांचवा है भारतीय डायस्पोरा के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या ने अन्य देशों में उत्प्रवास किया है। तो देखिए आपको इन दोनों प्रश्नों के आंसर कर लेने हैं, क्योंकि हमें नहीं मिल पाए हैं इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पाई हूँ, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सत्य सत्य बताइए। पहला है 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप देशों ने अन्वेषण का प्रयास शुरू किया, तो ये आपका सत्य। ठीक है, यहाँ पे आपको सत्य लिख लेना है। दूसरा है वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण प्रवास की दिशा नगर से ग्राम की ओर रही है, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तीसरा है छोटे पैमाने के उद्योगों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, ये आपका सत्य है। चौथा है कि सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन वैली रसायन उद्योग के कारण विश्व प्रसिद्ध है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है भारत मानव विकास सूचकांक के शीर्ष 10 देशों में से एक है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान में जनसंख्या घनत्व में क्या बदलाव आया है, ये आपको बताना है। आमूलवादी यानी कि रेडिफल विचारधारा क्या थी, ये आपको बताना है। प्रवास के किन्हीं 2 प्रतिकर्षक कारकों को लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लें यहाँ से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जनसंख्या अपघटन से क्या समझते हैं? निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया क्षेत्र में अंतर बताना है। 2 अंतर बताना है केवल मात्र। तो चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक आपके क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन की यदि बात रही तो मैं आपको इनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दूंगी। जब तक आप सारे क्वेश्चनों को पढ़ें, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और